हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा में लगातार आपको करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार सब जगह का हम लोगों का मूड जान रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं किन मुद्दों के लेके लोग वोट देने जा रहे हैं। हम रोहतक लोकसभा में मौजूद है, कोसली विधानसभा क्षेत्र में। इनके मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालते समय, ये भी जानना चाहेंगे लोगों से। विकास तो हुए हैं, काम हुए, रोड भी बने हैं और भी काम तो किए हैं। पिछली बार वोट दिया आपने मोदी जी को देख के, अब की बार भी क्या अरविंद शर्मा को देख के वोट देंगे, मोदी जी को देख के वोट जा रहा? मोदी का हिसाब किताब तो दे रहे हैं और उस अरविंद शर्मा को तो लोग कम ही देंगे। कांग्रेस टाइम वाली बात तो है नहीं भाई, मेरे लड़के ने नौकरी लगा दी, वो तो है नहीं। बाकी सार्वजनिक काम या गांव समाज के कोई भी काम है उसके लिए सांसद से कभी मिल लो। अब की बार दीपेंद्र यहाँ से दोबारा फाइट कर रहे हैं, वो अरविंद शर्मा उनके सामने है, तो दीपेंद्र का परिवार का फाइट का क्या मैटर रहा है? इन दोनों बापू बेटों ने तो कांग्रेस का भट्टा बैठा दिया। क्या बदला आपके गाँव में? जिसो थो सागो ही। और दूसरी बात यह है, कोसली हल्का था आपके डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं जीते। 10 साल से जेल रहा था, बहुत बुरा हाल है जी। ठीक है, तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय? फिर आप सरकार तो सेंटर में तो है मोदी, ये तो कन्फर्म है। तो फिर अरविंद शर्मा के वोट देंगे आप? हाँ, शायद मोदी के साथ जाएं, अरविंद शर्मा के साथ नहीं जी, मोदी के साथ जाएं। अरविंद शर्मा को देख के नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुद्दा सिर्फ यही है कि उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी थी कि पहले उनकी धोख लगाओ तो नौकरी मिलेगी, तो ट्रांसफर होगा, तो काम होगा, तो ग्रांट मिलेगी। अब 10 साल में ऐसी व्यवस्था बना दी कि किसी मंत्री की, विधायक की, सांसद किसी के पास जाने की कोई हाजिरी लगानी नहीं है। अपना काम, अपना फेयर काम होगा, आप करो। भाई साहब कह रहे थे सांसद आए नहीं, किसी के प्रोग्राम में आए। दीपेंद्र यहाँ से 9 साल से सांसद था, हमारे गाँव में दीपेंद्र आज तक नहीं आया है। हमारे गाँव में आज तक दीपेंद्र जब से राजनीति स्टार्ट की है, लिसान गाँव में नहीं आया है। वो पैसे लेते थे फिर बच्चे लगाते थे। नौकरियां दीपेंद्र ने दी होंगी, लेकिन जितनी नौकरी बीजेपी टाइम में लिसान गांव में मिली है, आप डेटा निकाल लो। और सब उन बच्चों को मिली है जिसके पिताजी को कोई गांव से बाहर कोई नहीं जानता। उसका बच्चा सब इंस्पेक्टर तक इस गांव में हरियाणा पुलिस में लगाए, वो भी 100 रुपए का फॉर्म भर के, बिना खर्चे बिना पर्ची। बिना खर्ची बिना पर्ची। कांग्रेस को नाश करो, बाप बेटा ने हरियाणा में सेंटर में करो, माँ बेटा ने। खट्टर सरकार हो, सैनी सरकार हो, हमेशा रिवाल क्षेत्र को मारो, अपमान करो से। मोदी जी ने मारो सम्मान करो है जो एम्स खोल ली। खट्टर जी भी नहीं चाहो तो एम्स का बारा में मारो अपमान हुए रिवाल क्षेत्र में। हार पार्टी ने करो से, कांग्रेस ने भी करो से और बीजेपी ने भी करो से, पर मोदी जी ने मारो मान सम्मान करो से। दोनों माँ का नायडा क्यों चेयर हुई सो तो कांग्रेस का था, और ऐसा ये मतलब पावी सी। विकास के नाम पर तो यहाँ चौपट है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और ये वोट सिर्फ मोदी के नाम पर दिए जाते हैं, बाकी ये सारे के सारे गुनाह हैं। किसी पर वोट नहीं देना, मोदी जी को देंगे ना सांसद जी को देंगे, लेकिन राम जी के नाम पर एक वोट तो जरूर डाल लेंगे। इस बार के एक पर्ची राम जी के नाम पर हम जरूर डाल लेंगे। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा में लगातार आपको करनाल, पानीपत, सोनीपत, हिसार सब जगह का हम लोगों का मूड जान रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं किन मुद्दों के लेके लोग वोट देने जा रहे हैं। हम रोहतक लोकसभा में मौजूद है, कोसली विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की हम प्रत्येक लिसान गांव है और लिसान गांव लगभग आखिरी गांव पड़ता है ये रोहतक का। और उधर जाके मह में बहनी सुरजन यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर, तो वहाँ और यहाँ का काफ़ी लंबा चौड़ा गैप है। यहाँ तक कितनी सुविधा पहुँची यहाँ, ये भी जानना चाहेंगे इन लोगों से। इनके मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालते समय, ये भी जानना चाहेंगे लोगों से। यहाँ जो सांसद साहब हैं अरविंद शर्मा जी, वो इस गांव में कितनी बार हुए और किन लोगों से क्या सुविधा दे पाए, कितनी ग्रांट दे पाए वो। और यहाँ के जो विधायक है लक्ष्मण सिंह जी, उनकी भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये लास्ट गांव है। इससे आगे जिला महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा, और इससे थोड़ा सा आगे चलते ही गुड़गांवा रिवाड़ी, यानी कि ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे गांव पड़ता है ये। और इन लोगों से जानना चाहेंगे क्या बदला आखिर 9.5 साल में, कितनी नौकरियां गांव में, विकास कार्य क्या हुए हैं, क्या मोदी जी की तरफ पलड़ा झुक रहा है, या अगर वोट देंगे कांग्रेस का तो क्या मुद्दे लेके देंगे, और अगर बीजेपी का वोट दे रहे हैं तो क्या वास्तव में अरविंद शर्मा को देख के वोट देंगे। जी वो सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, फिर युवा साथियों से जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इन 9.5 साल में, किस तरीके से देखते हो विकास कार्यों? विकास तो हुए हैं,
काम हुए, रोड भी बने हैं और भी काम तो किए हैं, और उन्हीं काम वाले मुद्दों पर ही जो है लोग वोट देंगे। ठीक है, आपके गांव में लगभग 2,500-3 हज़ार वोट हैं फिलहाल। लिसान गांव है ये, दक्षिण हरियाणा पूरा हरिद्वार क्षेत्र है। यहाँ पे कभी आप ये जो सांसद साहब हैं अरविंद शर्मा जी, कभी उनसे मिले या आपके गांव में कभी आए हैं? आए हैं, अभी भी आए थे, पहले भी, अभी तो वोट मांगने आएंगे, चलो पहले भी आए थे, एक शादी में भी आए थे। अभी कोई काम हो बुलाते तो आ जाते हैं, ना कोई बुलाओ तो को आते हैं, ना कोई। चलो ठीक है, क्या कुछ ग्रांट वगैरह यहाँ पे कुछ उन्होंने दी? भाई समय समय पे काम आए हैं, हम आपको ग्रांट वगैरह का तो मुझे पता नहीं है साहब, दी कि ना दी। चलो, आप आपके बारे में मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालते समय? कांग्रेस या फिर बीजेपी या फिर कुछ और? अभी मुद्दे तो दोनों के ही हो रहे हैं, कांग्रेस के भी हो रहे हैं मुद्दे, बोला कुछ नहीं किया। ये मोदी के मुद्दे हैं, भाई किसानों को जो 6,000 रुपये साल के दे रहा है, अनाज वगैरह भी ठीक खरीद रहे हैं, और ये कपास वगैरह की भरपाई जो हुए थे वो। चलो मान लेते कबास। पिछली बार वोट दिया आपने मोदी जी को देख के, अब की बार भी क्या अरविंद शर्मा को देख के वोट देंगे? मोदी जी को देख के वोट जा रहा आप? मोदी का हिसाब किताब तो दे रहे हैं, और उस अरविंद शर्मा को तो लोग कम ही देंगे, मोदी के हिसाब से वोट देंगे। मोदी के हिसाब से। तो पिछली बार 75,000 के आसपास का यहाँ से लीड थी, क्या लगता है अब की बार क्या मूड है? क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र पे ही बीजेपी टिकी हुई है अब की बार, इनकी आस पूरी यहाँ से है कि ये 1 लाख की लीड देंगे हम। अब का लीड कम रहेगी यहाँ, और आगे भविष्य का पता नहीं कैसे क्या लोगों का मूड। पता नहीं है, ठीक है ठीक है। आप अच्छा पहले आपसे जान लेते हैं भाई साहब, फिर आपसे भी जानेंगे क्या मुद्दे हैं 9.5 साल में। जैसे आपका स्कूलों का क्या रहा है यहाँ पे, सरकारी स्कूलों का, इसके साथ साथ आपका सड़कों का क्या माहौल है, ये जो रोड हैं उनका क्या माहौल है, पानी की पीने की व्यवस्था क्या है, और बाकी वगैरह वगैरह कुछ बदला इन 9.5 साल में? ये हमारे गांव में पानी पीने का तो हमेशा ही रहा है जी, पानी की तो कोई समस्या नहीं, हर घर में पानी का कनेक्शन वगैरह है, ठीक है। और रही बात सरकारी स्कूलों की, सरकारी स्कूल तो कांग्रेस टाइम से ख़त्म हो गए, तो ये करेंगे क्या? कांग्रेस टाइम से सरकारी स्कूलों की दुर्दशा खराब थी। अभी कोई 9 साल में एकदम से कांग्रेस टाइम के काम को 9 साल में सुधार दे तो वो हो नहीं सकता जी, ठीक है। बाकी बढ़िया सांसद हैं, बढ़िया मिलते हैं, निजी काम के लिए तो है नहीं, सार्वजनिक कामों के लिए कभी मिल लो। कांग्रेस टाइम वाली बात तो है नहीं, भाई मेरे लड़के ने नौकरी लगा दे, वो तो है नहीं। बाकी सार्वजनिक काम या गांव समाज के कोई भी काम है उसके लिए सांसद से कभी मिल लो, बहुत बढ़िया सांसद है। पिछली बार 75,000 की लीड थी यहाँ से, क्या लगता है बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 1 लाख की लीड यहाँ कोसली से लेके निकलेंगे? फिलहाल तो लीड की संभावना ज़्यादा है जी, हम अपनी तरफ से कहते हैं कि ज़्यादा आएगी, अभी और भविष्य के गर्भ में है। तो क्या लग रहा है, पिछली बार कुछ मोदी लहर ज़्यादा थी, अब की बार दीपेंद्र यहाँ से दोबारा फाइट कर रहे हैं, वो अरविंद शर्मा उनके सामने है, तो दीपेंद्र का परिवार का फाइट का क्या मैटर रहा है? इन दोनों बापू बेटों ने तो कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया। सही है। दोनों बापू बेटों ने तो पूरे हरियाणा में आज जो कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है, ये दीपेंद्र और इसके बाप की वजह से ही हो रही है। तो क्या लगता है अब की बार ये कह रहे हैं कि और कॉन्फिडेंस पूरा है कि हम यहाँ से अरविंद शर्मा को हरा देंगे? अहिरवाल क्षेत्र में कुछ हिसाब से तो जी अरविंद शर्मा नहीं हारेंगे, ठीक है, ये आपने जुमलेबाजी कर रहे हैं, वो करते रहे। आपका वोट जाएगा मोदी जी को देख के फिर अरविंद शर्मा के साथ? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं जी, अरविंद शर्मा भी मिलनसार व्यक्ति हैं और मोदी जी भी। तो तीनों और जोड़ दीजिए, क्या लक्ष्मण शर्मा काम नहीं है कभी? लक्ष्मण शर्मा भी हैं, बढ़िया MLA हैं हमारे यहाँ से, बढ़िया। क्या बदला आपके गाँव में? गाँव में जी जैसे थो सागो ही से, यानी 9.5 साल में कुछ नहीं बदला? बस ये 2 गांव जोड़ा है डोर टू डोर रोड का, ठीक है, और गांव की फिरनी से वाह उतकी उतनुका बेकार से जी, हमें रोज परेशानी झेलनी पड़ा जी, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कोसली हल्का था आपके डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं जीतेंगे, कन्फर्म है ये बात। अच्छा, ये क्यों? सुधराना में भी उनको, सुधराना गांव में आए थे पीछे, सुधराना कह रहे हैं जाटों का गाँव है वो? हाँ पीछे आए थे अभी 2-4 रोज पहले, ठीक है। हाँ अच्छा, यादवों का गाँव है सुधराना? यादव भी हैं वहाँ, हाँ वहाँ से वो वहीं से वापस हो गए जी, क्यों गाँव वाले आक्रोश में थे, 5 साल उन्होंने दर्शन दिए नहीं सुधराना में भी, और जहाँ आए थे वहीं से वापस हो गए। और आपके अरविंद शर्मा की जो जीत हुई है वो कोसली हल्के से हुई है जी, ठीक है जी। आपके कोसली हल्के में अरविंद शर्मा की कोई जीत नहीं है जी, रुझान तो यही कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है 1 लाख पार अब की बार हमारी लीड।
नहीं बीजेपी की होगी, लेकिन कौशल हल्के से अरविंद की नहीं है लीड जी। बीजेपी से तो अरविंद है। हाँ है, लेकिन कौशल हल्के से जीत नहीं है उसकी। ये मतलब मिलने में कोताही बरती फिर उन्होंने। हाँ बिल्कुल है जी, सबके अलग अलग विचार हैं। इन भाई साहब ने कह दिए कि जब बुलाते हैं तो आते हैं, कभी नहीं आए जी। अभी हमारे दोस्त की बच्ची की शादी थी तभी तो आए थे एक बार, उससे पहले हमने कभी उन्होंने यहाँ निशान गांव में देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा जी। यानी कि वोट लेने आते हैं 5 साल दिखाई नहीं। बस यही बात है जी। अच्छा, ग्रांटों का क्या, कुछ सांसद कोटे से ग्रांट आपके गांव के लिए? ये तो जी पता नहीं, विधायक साहब तो आए हैं, और जो ये सड़कों के जो उद्घाटन किया है लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। ये भी कह रहे आधार पर पड़ी, आप बता रहे हो ट्रेनिंग? ना ये बड़ी है जी सामने, तो प्रेजेंट में देखो ना। हाँ जी, झेल रहा है जी, 10 साल से झेल रहा था, बहुत बुरा हाल है जी। ठीक है, तो अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालते समय फिर आप? सरकार तो सेंटर में तो है मोदी, ये तो कन्फर्म है। तो फिर अरविंद शर्मा के वोट देंगे आप? हाँ शायद मोदी के साथ जाएं, अरविंद शर्मा के साथ नहीं जी, मोदी के साथ जाएं। अरविंद शर्मा को देख के नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो जी। लक्ष्मण सिंह यादव का क्या रहा है फिर कार्यकाल? अच्छे विधायक हैं जी, बढ़िया मिलनसार आदमी है। वो कभी आते हैं यहाँ? हाँ आप मिलते हाँ हो? हमेशा आते हैं। अब आप खड़े होके कहाँ पे वाकई हो रहे हो? बस इधर ही जा रहा। अच्छा, इधर क्यों जा रहे हो? अभी तो मुद्दे की बात करेंगे आपसे। क्या आप यहाँ 24 घंटे बैठते हैं, तो फिर कुछ बदला है आपके गाँव में या फिर वैसे ही? नहीं, काफ़ी कुछ बदला है। क्या? काफ़ी अच्छे काम है बीजेपी में, ग्रांट भी खूब मिली है, सही काम है, सब कुछ बढ़िया है। नौकरियाँ भी खूब मिली है बच्चों को। नौकरियों की बात करें, लगभग कितनी? मिली हैं। हाँ, हमारे गांव में हर भर्ती में 2-4 बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं। मिली थी। हाँ, लेकिन कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होता था, अब फिर काम होता है 1 नंबर, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चों को आराम से जॉब मिलती है। तो फिर अरविंद बस कमी यही है, अरविंद शर्मा कभी मिले नहीं लोगों से, थोड़ा ये मिले हैं, गांव में आए हैं, अच्छा आए हैं। हम खूब मिले हैं उनसे। तो फिर अरविंद शर्मा को वोट या फिर मोदी जी को देते? दोनों को देखते हुए वोट। उनका कार्यकाल सही रहा आपके? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो आप चाहते हैं अरविंद शर्मा? हाँ जी, तो क्या लगता है 1 लाख की बीजेपी कहती है 1 लाख पार हमारी लीड हो गया? हो सकती है, हो सकती हाँ कोशिश करेंगे। है जी। हाँ भाई साहब, नौकरी के बारे में क्या बोल रहे थे आप? नौकरी जितनी मिली है सब बच्चों के अपने कॉन्फिडेंस से मिली है जी। जो बच्चा पढ़ाई में अव्वल है, जो अपनी तैयारी कर रहा है, कोचिंग वगैरह ली है, इन्हीं बच्चों को नौकरी मिली है कि कुछ जैक से मिल गई या किसी की सपोर्ट से मिली है, नहीं। तो बाबा तो कह रहे हैं पहले नहीं मिलती थी कांग्रेस राज में, कौन सी? अब अपने दम पे बाबा कह रहे हैं। नहीं दम की बात नहीं, बच्चे अब बच्चों ने देख लिया कि कोई जैक से तो लगने वाला नहीं, बच्चों ने तैयारी पूरी कर दी, अपनी कोचिंग वगैरह ले रहे हैं। बाबा यही बात कह रहे हैं कि पहले भी तो बच्चे अपने दम पे। हाँ, मुद्दा सिर्फ यही है कि उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी थी कि पहले उनकी धोख लगाओ तो नौकरी मिलेगी, तो ट्रांसफ़र होगा, तो काम होगा, तो ग्रांट मिलेगी। अब 10 साल में ऐसी व्यवस्था बना दी कि किसी मंत्री की, विधायक की, सांसद किसी के पास जाने की कोई हाजिरी लगानी नहीं है। अपना काम, अपना फेयर काम होगा, आप करो। आपकी ग्रांट है, आप ऑनलाइन करवाओ, गड़ियों की ग्रांट मिलेंगी। ये हमारा रोड है, जब से बीजेपी चकाचक रोड है, यहाँ से अप्रोच गाँव है बिल्कुल, उधर मेन रोड वो है कोसड़ी वाला, इधर मेन रोड ढेणा वाला है। दुर्दशा होती थी अप्रोच रोड की सड़कों की, एकदम चकाचक रोड है। 24 घंटे हमने देखी है, आपने पंखी सुनी होगी, हमारे घर में भी होती थी, हर खाट पर 2-2, 3-3 पंखी होती थी। अब किसी घर में आप जाके पूछो, बच्चों को पूछो, 2 बच्चे 10 साल के हुए हैं, उनसे पूछो पंखी क्या होती नहीं पता। जब बीजेपी आई उसके बाद 24 घंटा लाइट आनी स्टार्ट हुई, यानी हम पीपड़ों के नीचे बैठते सारा दोपहर में, वहाँ निकालते, 24 घंटा बिजली आ रही है, अच्छी सड़कें हैं। पढ़ाई का स्तर भाई पहले प्राइवेट था, अब भी प्राइवेट है, लेकिन जो बच्चा पढ़ लेगा वो कहीं भी किसी भी लाइन में जाएगा तो किसी का अप्रोच नहीं लगानी। और बिना खर्चे बिना पर्ची बाबा कह रहे हैं। दूसरी बात, एक बात भाई साहब कह रहे थे सांसद आए नहीं, किसी के प्रोग्राम में आए। दीपेंद्र यहाँ से 9 साल से सांसद था, हमारे गांव में दीपेंद्र आज तक नहीं आया है। हमारे गांव में आज तक दीपेंद्र जब से राजनीति स्टार्ट की है, लिसाण गांव में नहीं आया है। 3000 वोट हैं जी, क्या लिसाण गांव की वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं आया है? दीपेंद्र का ऐसा कोई पैट बंदा नहीं है, जैसा होगा आप बोल रहे थे सुधराना में वो हुआ है, ऐसे कोई पैट बंदी इस गाँव में है नहीं, तो दीपेंद्र यहाँ आया नहीं। उन गाँव में आता था जिसके उसके पैट बंदे होते थे, उन्हीं के बच्चे लगते थे, या वो पैसे लेते थे फिर बच्चे लगाते थे। नौकरियां दीपेंद्र ने दी होंगी, लेकिन जितनी नौकरी बीजेपी टाइम में लिसाण गांव में मिली है, आप डेटा निकाल लो, और सबको उन बच्चों को मिली है जिसके पिताजी को कोई गांव से बाहर कोई नहीं जानता, उसका बच्चा सब इंस्पेक्टर तक इस गांव में हरियाणा पुलिस में लगाए, वो भी 100 रुपये का फार्म भर के, बिना खर्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची बिना पर्ची। पहले बिल्कुल गरीब नहीं आए। हमारे गाँव में हरियाणा पुलिस की कोई लिस्ट आई, कोई बच्चा नहीं लगता था। हरियाणा की कोई लिस्ट होगी, निशान गांव से नहीं लगेगा। अब हर लिस्ट में 5-6 बच्चे लगते। पहले लगते क्यों नहीं थे? कहाँ कट हो जाता था? वो पॉलिटिकल पहुंच नहीं थी गांव में, लोग जो थे ना, तो ऐसी थी नहीं। अब उसकी ज़रूरत है नहीं, खुद आ रहे हैं हमारे। तो ये दूसरी बात, 14 जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, सारे कांग्रेसी जो थे काले कपड़े पहन के गए थे संसद में,
5 दिसंबर अगस्त था या ऐसी कोई तारीख थी, काले कपड़े पहन गए थे। दीपेंद्र डैना में एक रैली कर गया, बोले आप मेरे राम हो, मुझे वोट देना। राम के लिए तो उसने काले कपड़े पहन रखे थे। भाई हम किसी पर वोट नहीं दें, ना मोदी जी को देंगे ना सांसद जी को देंगे, लेकिन राम जी के नाम पर एक वोट तो जरूर डालेंगे। अगर कभी भी राम का नाम जीवन में लेना है, मरते टाइम भी राम नाम सत्य होना है, तो क्या एक वोट उस राम जी के नाम पर नहीं देंगे? हम अपनी कोठी बनाकर बैठे हैं, राम जी तंबू में रहते थे, मैं छोटा है एक बार देखने गया था, उसका अगर मकान इन्होंने सुलझा दिया, चाहे कोर्ट ने किया, लेकिन इनके टाइम इस बार के एक पर्ची राम जी के नाम पर हम जरूर डाल लेंगे जी। क्या बात है जी। भाई साहब क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये सही कह रहे हैं ये अपने हिसाब से सही विचार। कह रहे हैं कि क्या पहले बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते थे? क्या पहले यहाँ अपने दम नहीं था बच्चों में? तो ये कहते हैं अब ये दम कहाँ से आ गया? ये सरकार की वजह से आया, कह रहे बिना खर्ची बिना पर्ची। मोदी जी की वजह से आया जी, सांसद की वजह से नहीं आया जी। तो आपका वोट मोदी की तरफ से हाँ कन्फर्म मोदी जी। क्या कहेंगे भाई साहब? आपसे भी जानता हूँ, एक मिनट। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लांबा साहब लिसाण गांव में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि पहले भर्तियाँ होती थी, कितने पैसे जनता खा जाते थे, काम भी नहीं होता था। एमएलए की लिस्ट आ गई, एमपी ने काट दी, एमपी की आ गई, सीएम ने काट दी। आज उस गरीब के बालक उनसे जाके पूछो जिनका रेवाड़ी जाने का किराया नहीं था, फार्म कैसे भरे हैं। उन बच्चे वो ऐसे अपाइज की तरह पढ़ लिख कर रह गए थे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, ना अप्रोच करने बैठ जाएंगे। आज बीजेपी सरकार आने के बाद कितने बच्चे गरीब बालकों के जो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उसको बोलते काबिलियत। ठीक है। दूसरी बात है, हमारे एरिया में दीपेंद्र आएगा, दीपेंद्र ने अपने एरिया में स्टेडियम खोल दिए, सारे वो खोल दिए। और दीपेंद्र ने रोहतक चमकाया है। हमारे इस एरिया में कहीं भी आपको स्टेडियम में कोई कोच बता दो, क्या विकलांग बच्चे पैदा होते हैं? हाँ, तो बीजेपी का कांग्रेस का सारा ही फर्क है। आगे कांग्रेस फिर आएगी तो चलता फिरता रहता है, तब इनको पता लग जाएगा। 100 आदमियों के पैसे लेकर 2 के तान लागी उनके रख लिए जी, लगा दिया, बाकी 100 के गायब हो गए, रोते घूमते रहे ब्याज में ले के। तो बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। ऐसे बोलने से और करने से देश में देखो विदेश में देखो हमारी। हाँ जी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है अग्निवीर का, और कहते हैं हरवाल क्षेत्र में काफ़ी नौकरियां फौज में लगते थे, वो कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ेगा, इफेक्ट डालेगा? नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अहिरवाल रेजिमेंट का हाँ, रेजिमेंट का मुद्दा चल रहा है पीछे काफ़ी सालों से, आगे भी चलता रहेगा। वोटों पे कुछ फर्क पड़ेगा? वोटों में फर्क पड़ेगा कुछ %। हाँ जी। क्यों भाई साहब, क्या क्या नहीं, सांसद जी ने संसद में मुद्दा उठाया था, हिर रेजिमेंट का, अरविंद शर्मा जी ने उठाया था। और ये शायद बड़ा मुद्दा है कि आज हिर रेजिमेंट की कहेंगे, कल गुज्जर रेजिमेंट कहेंगे। ये तो हाँ, या तो सब यही है हमारी मांग, या तो सबकी खत्म करो ना हमारी भी बढ़ाओ। हो गया ये सभी, ये तो सब खत्म करो या हमारी भी बढ़ाओ। ये मुद्दा तो क्या लगता है? अब की बार पिछली बार 75,000, अब की बार बीजेपी दावा करती है 1 लाख पार। ये तो नहीं पता जी बीजेपी वाले क्या कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे गाँव में ज़्यादा वोट रहेंगे बीजेपी की इस बार में। इसलिए पिछली बार ज़्यादा थे आपके? पिछली बार भी अरविंद शर्मा जीते थे। हाँ 80% मान यहाँ से हाँ, इतनी ही होंगी। अब भी वोट कम नहीं होंगी बीजेपी की। कम नहीं होगी। जी जी भाई साहब, कुछ ना करो, सारा ऐसा है। सारा अच्छा, सारा ऐसा क्यों है? भाई साहब कह रहे हैं कुछ तो बदला है। ना कुछ ना बन रहा, कभी गरीब गरीब बरकर तो रोड ना बढ़ो तो ये तो पानी हम परेशान था, पानी भर रहा है, कोई मिनिस्टर ना हो, कोई भी ना हो, सड़क नहीं वोट दूं, वोट ना दे दूं, वो तो कोई नहीं भी। सड़क का कारण है अपना ये तो पानी भरे भी भरे हो। ये मुद्दा है पंचायत लेवल का, और भाई साहब ने अपना सरपंच बनाया था, उसमें उसके कोई मनमुटाव हो गया, पर सरपंच ने इनकी मकरोड़ निकाल रखी इस जगह भी। तो नहीं, छोटा सा मुद्दा है। तो ये चढ़ता है, पानी तो ढलान की तरफ जाएगा ना, नीचे की तरफ जाएगा। इनका सरपंच था वो हाइट में चढ़ाना चाहता था, इसलिए पानी वापस रुक गया। गांव की राजनीति की बात कर रहे हैं जी, ये गांव की राजनीति की बात हो रही है। अब साहब ने भाई जानो है पुराने, भाई हमने भी जानो पुराने हो रहे। अब परेशानी तो हम झेल रहे हैं ना, है भाई। ऐसा है जी, कांग्रेस को नाश करो बाप बेटा ने, हरियाणा में सेंटर में करो माँ बेटा ने। रही बात मारो हिरवाल क्षेत्र में हर जल नल, हमारा गांव में भी सरकारी पानी 50% गराम नहीं, इस अपना प्राइवेट पानी है। जैसे 200 रुपया महीना का दे रहा, 300 दे रहा। यह स्कीम हमारा गांव में फैल हो सेंटर की। नंबर 2, खट्टर सरकार हो, सैनी सरकार हो, हमेशा हिरवाल क्षेत्र को मारो अपमान करो से। मोदी जी ने मारो सम्मान करो है जो एम्स खोल ली। खट्टर जी भी नहीं चाहो तो एम्स का बारा में मारो अपमान हुए हिरवाल क्षेत्र में। हार पार्टी ने करो से, कांग्रेस ने भी करो से और बीजेपी ने भी करो से, पर मोदी जी ने मारो मान सम्मान करो से।
और वोट जाएगा मोदी और मोदी जी की वजह से वोट देने का अधिकार है, नहीं तो अन्य पे बटन दबाने का अधिकार है हमारा। सेंटर की मोदी जी, अरविंद शर्मा हो कि लक्ष्मण हो, सब अपनी वोट टटोलते हैं, नहीं तो गांव के विकास के लिए, गांव की समस्या के लिए कभी भी उनने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। दोनों माँ का नाड़ा क्यों चार हुई तो कांग्रेस का था और ऐसा ही है, मतलब पावी सी। पर हिरवाल क्षेत्र को यो आज भी मैं गर्व तक कह रही हूँ कि मतलब मारो मान सम्मान मोदी जी ने करो, ना खट्टर न करो, ना उड्डान करो और नहीं यो श्रेणी करे। तो भाई साहब क्या कहेंगे? विकास का नाम पे एक पैसा का भी काम नहीं है। बिना खर्चे बिना पर्चे भाई साहब करे नो बिल्कुल जायज कह रहे हाँ, नौकरी वे बालक लग गया सी जो गरीबा का, भाई साहब करे वो भी पहली बार कांग्रेस सरकार में तो धोला कुर्ता पजामा लग गया, महाराज जी सब पटल जंग ना लग गया कदे भी। अरे इब के मारे काखा माते बुरसट पाटे सुन का लग गया, उनका ना लग गया। यह बात बिल्कुल खट्टर जी के पूरा हरियाणा मुने खर्ची पर्ची ये खत्म करी है ना, आप अभी को मान सम्मान देंगा। हाँ साहब बात ये है कि इस गांव के अंदर से दूसरे गांवों के लिए कम से कम 10-11 रास्ते जाते हैं, एक भी पक्का नहीं है। पहली बात, यहाँ स्कूल जो था पहले 10 तक का, वो भी अब मिडिल स्कूल होने जा रहा है, उसमें कोई बच्चा नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पर था, वो दूसरे गांव में चला गया। ये गांव की कमी, ये गांव की कमी क्या करेगी? ऊपर वाला पर्सन यहाँ बैंक आया ही नहीं है, इतने 3-3, 4-4 हज़ार यहाँ पर वोट है। या पंजाब नेशनल बैंक, SBI या कोई और ग्रामीण बैंक, कोई बैंक नहीं। तो विकास के नाम पर तो यहाँ चौपट है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, और ये वोट सिर्फ मोदी के नाम पर दिए जाते हैं, बाकी ये सारे के सारे गुनाह हैं। हाँ हाँ क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं कहूँ जी बैंक से है वो गांव की कमी के कारण भाग्य है। मैं MLA MP के करेंगे जब साइन करके हम दे रहा अगर हमने तो छोटी मोटी समस्या है ना भाई, स्कूल नहीं है या स्कूल बंद हो गया, वो बच्चे नहीं है या फिर मास्टर नहीं है, ये गांव की एकता होनी चाहिए। नहीं, गांव की एकता है नहीं जी। अभी यूँ बताओ, मैं +2 को स्कूल की डिमांड कर देता हूँ, बच्चे हैं नहीं तो +2 का करके करेंगे क्या? बिल्कुल सही आपकी बात नहीं समझे? ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये वैसे तो धरने पे बैठा रहूँगा और मेरा लड़का जाएगा प्राइवेट में, समझो। मेरा बाप टीचर मिलेगा, मेरा बाप टीचर होगा और मेरे को भेजेगा प्राइवेट में। कोई कानून व्यवस्था एकदम से ये व्यवस्था एकदम। मैं यूँ कह रहा था जी, अगर लंबा लेवल पे बात ले हुए तो भी इन्हें जहर घोड़न काम करे कांग्रेस ने। अब भी अगर दीपेंद्र ने आम आदमी कहते हैं दीपेंद्र बहुत सीधो सांसद है, सीधो सांसद हुए तो सांसद जी ना के एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। जो गाँव में अरविंद शर्मा के खिलाफ जो नारा लगवाया जा रहा है ना, ये पेड है इन चीज़ें की। कई बार एक वीडियो आई भी शोर मचो, दूसरी वीडियो आई भाई मैंने तो लक्ष्मण को विरोध करना था, मैं नौकरी हटवा दी इसलिए मैंने शोर मचाया। तो सांसद साहब ने सफाई नहीं देनी चाहिए इसने दीपेंद्र ने कि भैया गंदी डर्टी राजनीति है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। कल ना वो आओ दूसरा लोग शोर मचाएंगे। तो कांग्रेस की राजनीति जितनी भी चाल है ना वैसे ही चाला है, या तो हमने एक्सेप्ट करो, नहीं हम गदर मचवाएंगे। एक बात मुझे आपसे जानना चाहूँगा सबसे, मैं जो ये हो रहा है फिलहाल, इससे क्या लगता है अरविंद शर्मा के वोट बैंक बढ़ रहा है या इससे घट रहा है? जैसे अदर कास्ट भी हैं, मतलब सभी तो ये नहीं कर रही झंडा वगैरह लेके, जैसे किसान जो आते हैं। तो हमारा एरिया ज़्यादा किसान का है, किसान तो हम आ जाएं, वो जो कर रहे हैं वो प्रोपगंडा है, पक्का पेड है कहीं ना कहीं से। किसान तो हम यहाँ बैठे, हमने कोई खेत आता है सब आपके सामने लग रहा, इनने कहीं कोई विरोध नहीं करो, वह तो पेड है कहीं ना कहीं से। और यह गंदी राजनीति है, यह नुकसानदायक रहेगी दीपेंद्र जी के लिए, हरियाणा का पानी नुकसान रहेगा। अब मैं कोई इलेक्शन लड़ूँ, मेरे कोई समर्थक शोर में, मेरी जिम्मेवारी भाई तू शोर मचा भाई, तने पसंद नहीं हो तो वोट मत दे, लेकिन यो के मतलब से शोर मचावांगा, हाँ उल्लड़ करांगा, इससे कौन वोट देखो जी? मतलब जो शोर मचाओ, जो ठाड हो, दबंगाई करे, कि वही वोट ले जाएगा। वोट के लिए वोटर साइलेंट दाबेगा फिर। या फिर अगर दीपेंद्र सिद्ध आदमी बहुत शालीन है तो उसने स्टेटमेंट देनी चाहिए भाई यो अगर मेरे वर्कर कम से कम नहीं करे वो। और उस समय न्यूज़ में बाद में हमने देखी थी कि वो दीपेंद्र को वर्कर तो पेड, उनने शोर मचाया। तो जिनका साहब ये किसान का बोल रहे हो आप, तो किसान का वो पंजाब बड़ा भाई, वो छोटे भाई को पानी दे दो ना फिर, बताओ आप हैं? सही बात, गलत है ये छोटे भाई को थोड़ा पानी दे दो, इससे का इसका भी गुजारा हो जाएगा। तो फिर ये है ना जी, गांव में दीपेंद्र भी आए तो हमारे लिए तो मान सम्मान योग्य वो भी है। इसका मतलब ये थोड़े हम काले झंडे फलाना और दिखड़ा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे को दीपेंद्र पसंद नहीं है तो मैं वोट नहीं दूंगा, बात खत्म, उसकी सभा में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना ये वो गलत है किसी के साथ। ये पीछे गांव में कर रहा था, बोले पहली बार हिरवाल क्षेत्र की सुनवाई हुई है मोदी सरकार आने के बाद, ऐसा भी कुछ हुआ है?
इससे पहले तो सुनवाई होती ही नहीं थी यहाँ की। किस चीज़ में? कि सरकार में कहीं भी, यानी कि इन 9.5 साल में कुछ हमारी नहर में हम पैदा हुए हैं, जब से नहर पड़ी है वहाँ, हमारे गांव से बाहर जाओ नहर है, कभी पानी नहीं आया। तो पहली बार नहर में पानी आया बीजेपी बनने के बाद। देख लो कन्फर्म आप ये रिकॉर्ड पे, आप वहाँ तो रिकॉर्ड निकलवा लो। पतली सड़क थी और टूटी हुई, पहली बार ये रोड, यानी या तो पहले कहीं किसी टाइम में हमारा पैदा होना तो पहले रोड, नहर और बिजली आ गई थी, या उसके बाद अब बीजेपी आने के बाद बढ़िया रोड, नहर में पानी, 24 घंटा बिजली, या बीजेपी में हुई है। इससे पहले कभी ना हुई थी। अभी आप जाओ पानी आ रहा नहर में, नहीं कभी भी पानी ना आयो, कभी भी पानी नहीं आया उस नहर में। कैसे बनाई गई थी? जिससे गांव के जोड़ तालाब नहर के पानी से भरे हुए हैं, जिससे पशु पक्षी गर्मी का टाइम आ रहा है, खेती के लिए भी अच्छा है। अभी कंटिन्यू नहर चलती है, पहले नहर सूखी पड़ी थी, टूटी पड़ी थी, नहर में कुछ आता ही नहीं था। तो ये तो हमारे साथ ये लिसान गांव के लोग मौजूद हैं, तस्वीरें देख लीजिए। बातचीत कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा हरिवाल क्षेत्र की हम, और यहाँ से बीजेपी पिछली बार 80-85 हज़ार वोट से लगभग लीड लेके यहाँ से निकली थी। लीड तो ये लोग कहते हैं अब की बार है, कन्फर्म है, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो सकती है कई लोगों का। कई कहते हैं नहीं इससे ज़्यादा पार जाएगी, भाई साहब कहते हैं हाँ 1 लाख से पार जाएगी लीड। अलग अलग सोच, अलग विचार, लेकिन लगभग यहाँ के लोग कहते हैं कि पहली बार हमारी सुनवाई हुई है यहाँ पे बीजेपी सरकार आने के बाद। जी, सबसे बातचीत कर चुके हैं हम लगभग, तो सब ने प्रतिक्रिया लगभग कहते हैं मोदी जी को देख के वोट देंगे, बाकी तो फिर सब बराबर है, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ बदला है तो मोदी की ने हमारी सुनाई करी है, मोदी की वजह से हम यहाँ पे वोट देंगे। तो आपका क्या रुझान है, क्या कहेंगे? हमारा तो यही है कि मोदी को तीसरी बार एक बार फिर बनाया जाए। कांग्रेस ने तो पता ना 50-55 साल राज किया है, और इसने तो देश का भट्ठा ही बैठाया है। नेहरू ने जो वीटो पावर मिलनी थी वो चीन को दुआ दी, नहीं तो आज देश पता ना कहाँ जाता। और ये 10 साल में मोदी ने जो देश को सुरक्षित रख दिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला जाता। चलो ये बातचीत करें हम हरिवाल क्षेत्र की। 9.5 साल में क्या बदला, हरिवाल क्षेत्र का क्या बदला? हरियाणा में तो जी खाली हरिवाल क्षेत्र की, हरिवाल क्षेत्र में जो नौकरियां थी वो जी हमें कभी ना मिलती थी, कहीं एक आध पैसे वाला कोई मिलती थी। अब गरीब के बच्चे लगे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको बिना खर्चे बिना पर्ची लगे। हाँ, बिना खर्चे बिना पर्ची लगे हैं। जो आपके गांव में कितना लगेगा ये बताओ? हमारे गांव में भी मेरे ख्याल में तो सैकड़ों बालक तो कम से कम 21 साल में भी लगे हैं। हर भर्ती में 5, 7, 10 तो मानने 9.5 साल में कम से 100 बालक, 100 बच्चे, 100 तो ज़्यादा लगे, 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची। अब 100 से ज़्यादा बच्चों में एक बात आती है, लोग कहते हैं भाई डी ग्रुप के लगा दिए, पढ़े लिखे, खाली डी ग्रुप में, डी ग्रुप में भी लगे हैं और बाकी भी लगे हैं, हरियाणा पुलिस में भी लगे हैं, और भी बड़ी नौकरियों में लगे हैं। वो अपनी क्वालिफिकेशन का हिसाब से लगे हैं जी। हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हाँ, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगे हैं जी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब बातचीत करें हम कोसली विधानसभा क्षेत्र की, आपके जैसे लोकसभा रोहतक में आते हैं आप, अब यहाँ सभी आएंगे वोट मांगने, तो अरविंद शर्मा की देख के भी कुछ माहौल बदला है, या फिर मोदी की तरफ ही देख के लोग यहाँ? अरविंद शर्मा की तरफ से कुछ बदला है कि वो 5 साल में कभी आए नहीं, उससे लोग बाग कुछ नाराज़गी महसूस कर रहे हैं। और तो बाकी मोदी के लिए तो सब एक ही। तो जो वोट जाएगा वो मोदी की देख के जाएगा, वोट जाएगा वो मोदी को ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दीपेंद्र की बातचीत करें तो माहौल बदला, तो हरिवाल क्षेत्र के दम पे ही बीजेपी हमेशा जीतती है। अब की बार 11 सीटें, पहले 14 सीटें थी, अब की बार वो तो समय बताए कितनी आएंगी। तो यहाँ पे आके कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा लीड लेंगे अब की बार, हम बीजेपी कहती है। पिछली बार 75, 80, 85 हज़ार की लीड। अब की बार जी पक्का नहीं पता जी कितने से लीड होगी या बराबर होगी, कुछ नहीं पता। तो दीपेंद्र तो ऐसा दिखता है कि लोग बाग कुछ पता नहीं है, कांग्रेस वाले करवाते हैं या कैसे। लोग बाग कहते हैं कि अरविंद को तो बाहर ही निकाल देते हैं, ऐसा सुनना में आता है जी। इधर आ जाइए मानसून लांबा, क्या कुछ बदला है? ये बाबा कह रहे हैं भाई मोदी की तरफ देख के वोट देंगे, बाकी तो यहाँ ना एक तरफा मोदी लहर है, एक तरफा ही है। तो सीट जीतेंगे हरियाणा की 10 की 10 सीट जीतेंगे। कैसे? काम इतने करवाए, काम बता दीजिए राम मंदिर मुझे। हिंदुओं का तो सबसे बड़ा काम है, राम मंदिर का ही है। जो हिंदू होगा वो तो राम मंदिर के नाम से ही वोट देगा। एक तरफा है राम मंदिर, हमारा ही 700 साल का मुद्दा। एक नौकरियां तो बिना खर्चे बिना पर्ची के 100 से ज़्यादा लगी है लिसान गाँव की। कोसली विधानसभा के साथ IAS तो सीधे लगे। आज तक कोई जानता नहीं था IAS क्या होता है, बगैर पैसे IAS लगे। अब दीपेंद्र की बातचीत करें, दोबारा से फाइट में है, अरविंद शर्मा भी दोबारा से फाइट में है, क्या रहेगा? कुछ लग रहा है अब की बार कहते हैं
दीपेंद्र का तो कोई सिस्टम नहीं। दीपेंद्र तो इलेक्शन लोकसभा के हैं, चुनाव सीएम का लड़ रहा है, कुछ लेना ना देना ना। कहते हैं अब की बार दीपेंद्र अरविंद शर्मा को कहीं ना कहीं यहाँ कोसली विधानसभा क्षेत्र से अगर लीड नहीं निकली अच्छी खासी तो कहते हैं आराम से हरा देगा। नहीं, लीड कैसे नहीं निकलेगी? हमारा राम मंदिर बन गया, ये सारे हिंदू है। या अहिरवाल का क्षेत्र है, बीजेपी तो अहिरवाल की सारे मोदी को वोट देंगे। एक तरफा वोट है हमारी। खाली आपको मोदी की तरफ देख के वोट जा रहा है? हाँ, मोदी को वोट कर। तो लक्ष्मण सिंह यादव भी यहाँ कुछ? हाँ, विधायक है हमारे, बढ़िया विधायक है विधानसभा में। हमारी विधानसभा में लड़ते हैं हमारे कामों के लिए, आवाज़ उठाते हैं हमारे कामों की। कितने रोड बन गए हमारे, 152 देखो, कोई सोच भी नहीं सकता। 4 घंटे में चंडीगढ़ चले जाते हैं, आ जाते हैं। 152 बन गया। हमारे रोड कितने अच्छे हैं सारे। तो क्या 68 रोड बनवा दिए यहाँ कोसली विधानसभा के हमारे विधायक ने। एम्स बनवा दिया। एम्स का देखो, राव इंद्रजीत का असर है यहाँ। एक तरफ ये बगावत हो रही है, जहाँ जाते हैं अरविंद शर्मा ये झंडे दिखाते हैं, आओ लड़ बैक बैक वापिस जाइए वापिस जाइए। किसने दिखाया? ये इनकी एक टीम है कांग्रेसियों की। वो पहले आते हैं, पहले अपने चुनिंदा आदमियों को 2-4 को कह के जाते हैं अगर आपने ये करना, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं और कुछ नहीं। कल न ये आएंगे, इनके खिलाफ ऐसा ही हाल होगा। ये माहौल बिगाड़ रहेगा। अच्छा, इस माहौल से क्या बीजेपी का वोट बढ़ रहा है या क्या? बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। भाई आप बताइए, हमारे यहाँ एक परंपरा है, वोट किसी को दो, जो आता है गांव सम्मान करता है। ये आपके माहौल बिगड़वा रहे हैं, आप बताइए। तो मेरे साथ यह तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं कि ये लिसाण गांव है और ये माने तो कोसली विधानसभा क्षेत्र रोहतक लोकसभा का शुरुआत का ही गांव है ये। फिर इससे आगे कम से कम 100, 200, 250 किलोमीटर आगे आगे ही जाना पड़ता है। और इधर चले तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र, इधर चले तो भिवानी, ये टी पॉइंट पे एक गाँव पड़ता है। यहाँ तक ये कहते हैं कि हमारी सुविधा अच्छी खासी पहुँची है। 100 से ज़्यादा यहाँ पे नौकरियाँ लग चुके हैं और कहते हैं कि मोदी जी को देख के हम वोट दे रहे हैं, हमारा तो बहुत अच्छा खासा यहाँ राम जी का मंदिर बनवा दिया भाई साहब कह रहे हैं। और 370 हटवा दी, 370 धारा हटवा दी। नंबर 2 बात, ये तो ये बीजेपी आने के बाद ये हुआ नहीं था। हमारी तो ये अहिरवाल की एक लोकसभा भी कम कर दी, भिवानी महेंद्रगढ़ कर दिया, अलग अलग होनी थी। हमारे 2 MP जीतते, हमारा क्या लेना रोहतक से? हमें रोहतक से लगा दिया, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, हमारा रोहतक से क्या लेना देना है बताइए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।